बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो है वो हर माह होनी चाहिए हर क्लब की, लेकिन इमरजेंसी में अगर क्लब के मेंबर चाहते हैं या क्लब का सेक्रेटरी सदस्य समझते हैं तो इमरजेंसी में भी इसकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला आखिरी होता है। अगर किसी हाउस को के मेंबर को किसी को उस पर एतराज़ हो तो वो एतराज़ दोबारा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको कंसिडर करके फिर दोबारा फैसला करता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। खुदा न खास्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई मेंबर चला जाता है किसी वजह से, रुखसत हो जाता है, चला जाता है, छोड़ देता है या रिजाइन कर देता है, तो उसकी जगह जो रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते हैं वो उस वैकेंट पोस्ट को वो उसको पुर कर देते हैं। जैसे इलेक्शन होता है, लेकिन अगर दौरान साल कोई मेंबर चला जाए तो उसका इलेक्शन किया जाता है, इलेक्शन नहीं किया जाता और उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा एक बात ये होती है कि क्लब सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी आमतौर से सेक्रेटरी होता है और हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की सदारत जो है वो क्लब का प्रेसिडेंट ही करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं और हर अगली मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स को अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा हमारे क्लब का एक और ऑर्डर होता है जो सर्जेंट एट आर्म का होता है और बाज़ क्लबों में क्लब हिस्टोरियन और ट्रेनर भी होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली मीटिंग में फैसला होता है कि उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मुकम्मल मेंबर वोट के हिसाब से बनाया जाए या उनको सिर्फ नॉमिनल मेंबर रखा जाए। तो ये थोड़ी सी बात थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिससे अंदाज़ा होता है कि एक मजलिस शूरा के अंदाज में एक क्लब का अमल और काम जो है वो उस तरह से चलाया जाता है और इसमें डेमोक्रेसी और जमहूरियत के उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीर इरशाद साहब, हाणे आऊं उन हसन अज़ीज़ माण्हुनि खे सॾु कंदुसि स्टेज ते जंहिंजे करे असां हिते वेठा आहियूं ऐं जंहिंजे इंस्ट्रक्शन ते सॼा प्रोग्राम थियनि था ऐं असां हुनजा हमेशह शुक्रगुज़ार कंदा आहियूं जो हू ॾींहुं राति माण्हू पंहिंजे घरनि में आराम कंदा आहिनि पर हुन शहर जे लाइ हमेशह हू पाण खे पतोड़ींदो रहंदो आहे ऐं दोस्तनि खे बि सुजाॻ कंदो आहे त छो न पाण ॿी को ख़ासि शहर जूं रौनकूं बहाल करियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जो कोई मैंगोज़ ऐं NGO जो शहर आहे इनखे कीअं आबाद करियूं। ऐं हिन शहर सां साईं खे सॾु कंदुसि पखी हिकिड़ो ॾंढ में मारी लख हज़ार जंहिंखे रखे पालणहार उहो लुॾे लहरनि विच में। हाणे आऊं जनाब पास्ट डिप्टी गवर्नर पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब मीरपुर ख़ास जनाब रईस अहमद खान औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन बोर्ड, माय ब्रदर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रोटेरियंस, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है बोलना क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि एक तो पोजीशन होल्डर्स बच्चे हमारे सामने बैठे हैं और दूसरे बड़े भाई भी मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैं इनकी प्रेजेंस का भी फ़ायदा लूँगा और बहुत सारे तालीमी इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आई हुई हैं और उनकी प्रेजेंस का भी मैं फ़ायदा लेकर 2-4 मिनट आपसे ज़रूर बात करूँगा। रोटरी क्लब मीरपुर ख़ास काबिल मुबारकबाद है कि उसने एक अच्छा सा प्रोग्राम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किया इन बच्चों के लिए और ये बच्चे वाकई माशाल्लाह अपना नाम करने वाले बच्चे। मैंने इनको सेंटर्स पे भी मुख्तलिफ मौके पर देखा है, लेकिन आज जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ वो ये कि बोर्ड की इंटरनल पोजीशन तो आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या काम हो रहा है या क्या इनकलाबी इक़दाम हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं रोशनी नहीं डालूंगा। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स जो अभी मौजूदा क़यादत के सामने नहीं आए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स हैं हमारे, अब जो एग्ज़ाम्स होने हैं 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि गुज़िश्ता हालात जो हमारे सामने वो एग्ज़ाम नहीं बल्कि इलेक्शन का नमूना होता है। मैंने जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है और पिछले इसमें एग्ज़ाम्स के दौरान तो मैंने बहुत सारे सेंटर अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए विज़िट किए, जिसमें दूर दराज इलाके के भी सेंटर्स थे। प्रोफेसर अब्दुल हमीद खान साहब मौजूद हैं। हम ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई और हम पैदल उतर कर गए क्योंकि वो रास्ता नहीं था, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ और बहुत रिवर्स एक्सपीरियंस भी हुआ। जो कुछ हमें बताया जाता था उसके उलट
ہمیں معلومات ہوئی. مثلاً ہمیں کہا جاتا تھا کہ کوئی ایک سینٹر ادھر ضرور جائیے گا, وہاں ایگزام نہیں ہوتا, وہاں پر آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹس بیٹھ کر ایگزام دیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا تھا, ورکنگ کی تھی, اور جب ہم ان سیکٹرز کے اوپر گئے تو ہم حیران ہوئے کہ وہاں تو واقعی ایگزام ہو رہا تھا. تو اور جہاں پر ایگزام کا کہا جا رہا ہے کہ کیا ایگزام ہو رہا ہے, تو وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی الیکشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتاؤں گا کہ سب سے ورسٹ کنڈیشن ہے, سب سے برا ایگزام سسٹم ہمارے اپنے میرپور خاص میں ہوتا ہے. آج میں آپ کو کلیئر کر پاتا ہوں. جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی موجودہ چیئرمین صاحب سے پہلے, میں نے ایک رپورٹ دی تھی. میں نے اس میں کہا تھا کہ میرپور خاص جو شہر بڑا اپنے آپ کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, سٹی آف مینگوز, سٹی آف این جی اوز اور پالشڈ اور انسٹیٹیوشنس کا شہر ہے, تو وہاں کا ایگزام اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھ ہوگا کہ میرپور خاص میں بہرحال ایگزام صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو جو بھی وہاں طریقہ کار ہے, جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس قسم کے باہر کی باؤنڈریز نہیں ہیں اور چھتوں پہ